सौतेली माँ हिंदी कहानी। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेला पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी ना सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी। उसमें से एक धेनु था। नईकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नईकी रानी को अपने बेटे से प्यार अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती, सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको खुदी चुनही का रोटी खिलाती। राजकुमार खुदी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलीदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसको खुदी चुन्नी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गया। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नईकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ दूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ता हूँ। आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई, राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार का बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा
कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज बनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो चाहोगी वो अवश्य करेगा। उसे कहना, जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मार कर खा जाएगा। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कही। राजकुमार सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा माद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ आ रहा था। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी। परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारा जान बचाया, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुई। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे से के सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले उंगली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गूलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गूलर पेड़ की कहानी सुनिए। इस गूलर पर सा जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हड़जोड़ मचाना शुरू कर दिया। सबके सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगा। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही, लेकिन एक गूलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गूलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुँचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुँच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्टा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इस प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में सातों परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही सातों परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा।
सातों परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और सातों परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में सातों परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठाए चलती हूँ। सबों ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा ली और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजा के पीछे गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को दो दो टूक कर दिया और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुछ कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो रहा गया है। जब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। जो जो भात दाल को सबों ने खाया तो उसका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सबके सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब लोग रहने लगे।